गाइस, मैं हूं खुस्तर और आप देख रहे हैं अपना एजुकेशनल चैनल एजुकेयर ऑल। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 4 के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसमें दो पार्ट हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला तो प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट टाइप वे वाक्य जिनके प्रारंभ में प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं, और दूसरा जो है WH से प्रारंभ होने वाले वाक्य, जैसे आर यू ए स्टूडेंट, हैव यू डन योर वर्क, विल यू गो टू इलाहाबाद टुमारो, डू यू वांट टू स्लीप नाउ। ऐसे वाक्यों के हिंदी अनुवाद में वाक्य के आरंभ में क्या शब्द सबसे पहले आता है, इन वाक्यों का उत्तर यस या नो में दिया जाता है। अतः इन वाक्यों को यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चंस कहा जाता है। दूसरे प्रकार में जो है वे वाक्य आते हैं जिनमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ये सबसे पहले सेंटेंस में लगा होता है, जैसे हु इज़ ही, व्हाट इज़ दिस, व्हेन विल यू गो, वेयर डिड ही लिव। ऐसे वाक्यों को WH टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है। अब इसी प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करना है। इसके कुछ रूल्स हैं, उसको समझ लें। प्रश्नवाचक वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, ये सेड दिख रहा है, सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रोनाउंस सर्वनाम, वर्ब, क्रिया तथा निकटता सूचक शब्दों के परिवर्तन के लिए असर्टिव सेंटेंस यानी स्टेटमेंट्स अर्थात विधि सूचक वाक्यों से संबंधित नियमों का ही पालन किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है। अब यहाँ पर यस और नो टाइप क्वेश्चन की इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या विदर का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये सेंटेंस बन रहे हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्म्स को असर्टिव फॉर्म में परिवर्तित किया जाएगा। इंट्रोगेटिव फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में बदलने के पश्चात प्रोनाउन तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन किया जाएगा। अब देखें, द टीचर सेड टू द बॉय, आर यू इल। यहाँ क्वेश्चन मार्क है और इससे पता चलता है कि ये आर से बना है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि ये यहाँ पर सहायक क्रिया लगी हुई है। द टीचर सेड के जगह पर हमने आस्क्ड लिख दिया, यहाँ सेड की जगह पर आस्क्ड लिख दिया। द बॉय वैसा ही के वैसा है। यहाँ पर कंजक्शन इफ़ या विदर का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कामा को हटाकर, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ या विदर का प्रयोग किए। अब यू को बॉय के अनुसार बदल दिए, ही हो गया वाज, आर के स्थान पे वाज लगा दिए, इल लगा दिए। इसमें पहले ही बताया जा चुका है कि इंट्रोगेटिव फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में बदला जाता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव फॉर्म था, इसको असर्टिव कर लिया गया, सब्जेक्ट को पहले कर दिया गया, सहायक क्रिया को बाद में कर दी गई। इसके बाद ही सेड टू मी, विल यू हेल्प मी टुडे, ही सेड टू को ही आस्क्ड में बदल दिया गया, मी को वैसा ही लिख दिया गया। इफ़ कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ लगा दिया गया। यू मी के अनुसार बदला गया है, तो आई हो गया, विल का वुड हो गया,
हेल्प और आई के अनुसार हिम दैट टुडे। इस प्रकार से यहाँ पर एक सेंटेंस हो गया। रामा सेड टू मोहन, डिड यू गो देयर यस्टरडे। रामा आस्क्ड मोहन, सेड टू को हटाकर आज लगा दिया गया, मोहन वैसे के वैसा। इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ लगाया गया, डिड यू गो देयर यस्टरडे। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है तो इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा। इफ लगाकर यू को हटाया जाएगा, यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यू को ही बना लेंगे और हैव को डिड को हैड बना लेंगे और गो को वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन लगा लेंगे। देयर यस्टरडे को प्रीवियस डे बना लिया जाएगा जो कि उसके निकटता सूचक शब्दों को दूरी के सूचक शब्दों में बदला जाता है। इसके बाद सीता सेड टू गीता, डिड यू नॉट गो देयर। सीता सेड टू को आस्क्ड में बदला गया, गीता हो गया। इफ़ लगा दिया गया, डिड यू लगा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर शी लगाया गया, यू से गीता को बदला गया तो शी हैड नॉट, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला गया तो शी हैड नॉट गॉन देयर। इसके बाद योगेंद्र सेड टू हिज टीचर, सर मे आई गो होम। योगेंद्र सेड के बजाय आस्क्ड हो गया। हिज टीचर रिस्पेक्टफुली इफ़ ही माइट गो होम। इफ़ लगाने के बाद रिस्पेक्टफुली ये एक नई चीज़ आप लोगों के लिए आ गई सामने कि सम्मानपूर्वक, रिस्पेक्टफुली सम्मानपूर्वक जो है योगेंद्र ने टीचर से पूछा इफ़ ही माइट, यहाँ पर इफ़ लगा सर हटाने के बाद। अब इससे समझ में आता है कि ये सर जो है सर की वजह से ही रिस्पेक्टफुली लगा हुआ है, अगर ये सर ना लगा होता तो रिस्पेक्टफुली ना लगा होता। अब इफ़ लगा दिए, फिर आई का जो है वो योगेंद्र के हिसाब से ही बना दिए और मे को माइट में बदल दिए, गो होम वैसे का वैसा लिख दिया गया। अब हमारे सामने जो दूसरा रूप आता है वो है WH टाइप का। WH टाइप में जो है इस प्रकार के सेंटेंस को हमें पढ़कर समझना होगा कि इसमें क्या परिवर्तन किया जा रहा है। WH टाइप क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को हम देखें और समझें। द टीचर सेड टू द बॉय, व्हाट इज़ योर नेम। द टीचर आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया गया, द बॉय व्हाट हिज नेम वाज। व्हाट हिज नेम वाज, जोर का क्या हुआ, हिज हो गया, नेम तो था ही और इज वाज में बदल गया। ये प्रेजेंट था, ये पास्ट में हो गया। ये इसका योर तुम्हारा के लिए पूछ रहा है तो यू पजेसिव है तो इसका हिज हो जाएगा। ही का पजेसिव हिज होता है तो यू का पजेसिव योर था तो योर के पजेसिव को हिज के पजेसिव, ही के यू के पजेसिव को ही के पजेसिव में बदल दिया गया। इसके बाद मीरा सेड टू शीला, वाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे। मीरा आस्क्ड शीला, वाई वैसा लिखा रहेगा। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे वाट लगा है तो यहाँ पे भी वाट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाया नहीं जाएगा। इफ़ या विदर नहीं है लगाया जाता है इसमें। इफ़ या विदर नहीं लगेगा तो वाई सी, वाई लग गया, यू को हटाकर सी लगा देंगे और प्ले यस्टरडे डिड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में बदल दिया गया। नॉट प्लेड द प्रीवियस डे हो गया। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। द पुलिसमैन सेड टू द मैन। अब ये पुलिसमैन वाले सेंटेंस को जो रिपोर्टिंग वर्ब था इसको सीधा कर लीजिए, उल्टा लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए जाते हैं, वेयर आर यू गोइंग, द पुलिसमैन सेड, तो इसको सीधा कर लीजिए, द पुलिसमैन आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड में बदल दें, आस्क्ड द मैन वेयर। वेयर वैसे ही लिखा रहेगा, ये तो क्वेश्चन वर्ड है इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा। ही
और यू का क्या हो गया, ही। आर का हो गया वाज, कंटिन्यूस है। वेयर आर यू गोइंग, तो कंटिन्यूस होने की वजह से यहाँ पे वाज लग गया। आईएनजी तो फॉर्म उसकी लगती ही है कंटिन्यूस में, यहाँ पे भी लगी है और यहाँ पे भी लगी है। तो इस तरीके से यू का ही बना दिए गए हैं और आर का वाज बना दिया गया है, क्योंकि ये सिंगुलर है और यहाँ पे ये प्लूरल था, इसलिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो प्लूरल थी। अच्छा, उसके बाद हु आर यू सर, व्हाट डू यू वांट, दे क्राइड। दे क्राइड अब इधर लिखा हुआ है, जिस प्रकार से इसमें अलग से लिखा हुआ था, दूसरी तरफ दिशा बदल के लिखा गया था, तो इस तरफ इसमें भी दिशा बदल के लिखी गई है। दे आस्क्ड हिम, दे क्राइड है तो दे आस्क्ड हिम पॉलिटली, यहाँ सर लगा हुआ है ना, इसलिए ये पॉलिटली लगाया गया है। हु, ये ऐसे हु है, ही वाज, यू है, आर है, तो यू को आर में बदल दें और आर को वाज में। एंड ये लग गया। वाट, ये फिर लग गया। ही, ये डू यू वांटेड है तो यू का ही बन गया, और डू जो है सहायक क्रिया है तो यू है ये बन गया, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो पास्ट इंडेफिनिट में वांटेड हो गया। तो इस प्रकार से दे आस्क्ड हिम पोलाइटली हु ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड। ये थोड़ा सा परिवर्तन अलग प्रकार का है, लेकिन इसको गौर से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि वही नियम इसमें भी लग रहे हैं, जो नियम आमतौर पे लग रहे हैं। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे मी। तो द सर्वेंट आस्क्ड हिज मास्टर, यहाँ सेड टू था तो आस्क्ड हो गया, हिज मास्टर, मास्टर वैसे ही। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद इफ या ईदर का प्रयोग केवल उस वाले फॉर्म में किया जाता है, फर्स्ट टाइप वाले में, यस और नो टाइप वाले में, इसमें नहीं परिवर्तन किया जाता। तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, व्हेन को व्हेन की तरह लिख देंगे और यू को ही में बदल देंगे, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, टेंस आप देख रहे हैं डू यू इंटेंडेड टू पे, तो ये प्रेजेंट का टेंस है, इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए इसको जो है हम बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही हो जाएगा यू के अनुसार, ही जो है मास्टर के अनुसार हो जाएगा। तो ही हो गया इंटेंडेड, इंटेंडेड है ये है, इंटेंड है, इंटेंडेड हो जाएगा टू पे मी, टू पे मी के बजाय ही के अनुसार हिम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। इसके बाद द किंग सेड टू हिज मिनिस्टर्स, व्हाट विल you do if you are suddenly attacked by the stronger army। तो the king said to his minister, the king asked his minister, इन्वर्टेड कामा को हटा दीजिए, वाट लगा दीजिए, वाट लगाने के बाद यू अब इसके अनुसार बदलेगा, हिज मिनिस्टर्स है बहुवचन में है तो इसलिए दे आ जाएगा। विल लगा होगा कहीं, ये विल लगा इसलिए वुड हो गया डू। इफ़ यू को बदलेंगे दे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है। दे वर सडनली अटैक्ड बाय द स्ट्रॉन्गर आर्मी। ये था आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्म। तो आगे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहें। और रही बात की ये जो सेंटेंस अभी हमने सीखे हैं, इसके बाद भी हमारे सामने एक पार्ट और है, जिसे हम पार्ट 5 के नाम से जानते हैं। तो पार्ट 5 के लिए तैयार रहें।